नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक सामान्य इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं बिहार की राजनीति में तमाम तरह के उठापटक के चर्चे आपके सामने आ रहे हैं और सभी है क्या से लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी की जो आपस में दोबारा से एक बार फिर से मिलने की जो चर्चाएं हैं उसमें वह कहां तक आगे बढ़ी बात और क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देकर कल 9वीं बार शपथ ले सकते हैं। यह एकदम से ऐसा सवाल है जो सबके जहन में मौजूद है इस समय। और ऐसे में तेजस्वी यादव का जो बयान है वह भी बहुत चर्चा बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, सत्ता परिवर्तन नहीं होने देंगे। तो ऐसे में कि लालू प्रसाद यादव की क्या तैयारियां हैं, तेजस्वी यादव की क्या तैयारियां और साथ ही कांग्रेस का रोल किस तरह से इस पूरी भूमिका के अंदर है, यह तमाम तरह के सवाल इस समय बिहार की राजनीति में पूरी चर्चा बटोर रहे हैं। और साथ ही जीतन राम मांझी को लेकर भी तमाम तरह की इस समय बातें सभी के सामने है कि क्या जीतन राम मांझी ऐसे की फैक्टर बनेंगे इस वर्तमान के राजनीतिक परिदृश्य के अंदर, जो कि समीकरण एकदम से किसके बिगाड़ दें, किसका मजबूत कर दें समीकरण, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि मांझी के पास 4 विधायक हैं। और जैसे बातें सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी ने भी मांझी से बात की और लालू प्रसाद यादव भी लगातार मांझी के संपर्क में है। हालांकि मांझी की पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हम बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, लेकिन जिस तरह के बिहार की राजनीतिक जिस तरह से परिदृश्य पल पल बदल रहा है उसमें कुछ भी कहना किसी के लिए भी कोई भी संभव नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है, जो नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं, बिहार की राजनीति को पिछले 18 साल से अपनी इर्द गिर्द पूरी तरह से घुमाकर उन्होंने रखा हुआ है, क्या नीतीश कुमार का जो वर्तमान का राजनीतिक कदम है क्या वह आत्मघाती साबित होगा? क्या नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति के अंतिम पड़ाव पर वह गलती कर दी है जिसकी उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती थी? क्योंकि बात ये आती है कि निकल करके नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो उन्हें क्या हासिल होगा, क्योंकि आज के समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और एक तरह से जो सरकार चल रही है उसके मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार हैं। ऐसे बीजेपी के साथ जाकर उन्हें क्या हासिल होगा? क्या वहाँ प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सकेंगे? नहीं बनने के। क्या संयोजक बन जाएंगे एनडीए के? वो भी संभव नहीं है और मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी यहीं हुए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाकर उन्हें क्या हासिल होगा, क्या प्राप्त होगा वहां पर? और ऐसे में वर्तमान महागठबंधन जो आरजेडी, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड के साथ, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है, क्या ऐसा महागठबंधन में जो मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, तो ऐसी क्या परेशानी उनके सामने आ गई है? क्योंकि ऐसा कोई भी विषय अभी तक सामने नहीं आया है जिससे लगे कि नीतीश कुमार की नाराजगी का कारण था सरकार में, कहीं उन्हें दिक्कत आ रही थी चलाने में, क्या आरजेडी के साथ उनके कोई मतभेद थे, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक यह कह रहे हैं जिस तरह से इंडिया गठबंधन का स्वरूप बना और इंडिया गठबंधन में जो विपक्षी दलों को जो इकट्ठा किया गया उसमें नीतीश कुमार की भूमिका थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार को जिस तरह से उसमें प्रधानमंत्री पद का दावेदार के तौर पर नहीं माना गया, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया, तो वह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मन में मलाल उनके पैदा कर दिया। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर, वह कहीं ना कहीं क्षीण हो गई है उनकी। और साथ ही जो नीतीश कुमार का जो खुद कहा था कि मेरी आखिरी पारी विधानसभा चुनाव में, वह स्वयं कई जगह सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव ही अगले हमारे उत्तराधिकारी राजनीतिक तौर पर। ऐसे में क्या उन्हें अपनी सीट जाने का जो खतरा, जो समय नजदीक आ रहा है कि तेजस्वी यादव को सत्ता 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार के, तो ऐसे में क्या जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार वह नहीं रहे इंडिया गठबंधन की तरफ से आज की स्थिति में, हालांकि इंडिया गठबंधन से ये कहा गया है कि जब चुनाव के बाद जो वर्तमान सीटों की स्थिति होगी, जिस तरह से हमारी सीट अगर हमारे पक्ष में आती है तो उस समय हम चेहरा तय कर लेंगे कौन चेहरा होगा। और उस समय इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार उस दावेदारी में बहुत अग्रिम पंक्ति के तौर पर, नेता के तौर पर माने जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि बेदाग छवि रही है। ऐसा कोई उन पर कोई बड़ा ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, किसी तरह कोई ऐसा उन पे ऐसा कोई आरोप नहीं है जिससे कि उनकी छवि धूमिल होती हो। लेकिन जिस तरह से वह उलट पलट करने में माहिर माने जाते हैं, जिस तरह से कलाबाजी, राजनीतिक कलाबाजी करने में माहिर है, और जैसे प्रशांत किशोर का एक बयान है कि हम चर्चा आपसे करते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर बड़ा रोचक उन्होंने बयान दिया प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले। उसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 3 दरवाजे रखते हैं। एक दरवाजा होता है जो सामने खुला रहता है, सभी को दिखाई देता है। एक दूसरा दरवाजा उसके अंदर होता है जो उनके नेताओं को या कुछ लोगों के लिए होता है। और तीसरा एक रोशनदान होता है जो उनके अंदर के कमरे अंदर की तरफ होता है, जो केवल उन्हें पता होता है नीतीश कुमार को। तो जब बाहर के दोनों दरवाजे खुले होते हैं, सार्वजनिक रूप से सामने होते हैं, तो सबको लगता है कि ये तो दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार कब उस रोशनदान से कब बाहर निकल जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो इस तरह का कुछ उनका बयान था प्रशांत किशोर का। तो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक अवसरवादिता है वह कब किस क्षण उसको अमल में लिया है कुछ कहा नहीं जा सकता है। और नीतीश कुमार का जो वर्तमान राजनीतिक कदम है उससे तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने ऐसा आत्मघाती कदम स्वयं के लिए उठा लिया है, जो उनकी राजनीतिक जो यात्रा है शायद वह कहीं ना कहीं अब ठहराव लेती दिखाई देती है।
क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति है उसमें दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से आरजेडी के पास जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो उनके दूसरे अलायंस के जो विधायक हैं, उससे निश्चित रूप से वह कहीं ना बहुमत के नजदीक तो हैं। और साथ ही बीजेपी के पास जो विधायक है और साथ ही जो उनके अलायंस पार्टनर है उसके अंदर, तो जो नीतीश कुमार का जो विधायकों का जो गणित है उसमें भी कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में भी टूट हो सकती है। अब ये टूट किस तरह से होती है, किसके पक्ष में होती है, किसके विरोध में होती है, यह सब सवाल तो अभी 1-2 दिन के अंदर सब क्लियर हो जाएंगे कि नीतीश कुमार क्या अपने विधायकों को एकजुट रख पाते हैं। क्योंकि इस बार का जो पाला बदल है वो नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी ताकत झोंक दी है, कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं बीजेपी भी पूरा वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है कि क्या नीतीश कुमार के पास जो विधायक है, क्या वह सारे के साथ एकजुट है नीतीश कुमार के साथ। क्योंकि अगर नीतीश कुमार के साथ जो विधायक हैं, जो उनकी जनता दल यूनाइटेड के विधायक है, अगर वो टूटकर आरजेडी के साथ चले जाते हैं, जैसी कुछ संभावना कुछ लोग व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के का जो रचा हुआ खेल है वह भी खराब हो जाएगा, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि बहुमत आरजेडी के पास खुद ही हो जाएगा। तो बीजेपी भी ऐसे में वेट एंड वॉच की स्थिति में वर्तमान में है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, सब अपने अपने तरह से उसका अपना अंदेशा लगा रहे हैं, अपना अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति किस तरफ जाएगी। और नीतीश कुमार क्या 9वीं बार कल शपथ ले सकते हैं, ऐसी चर्चाएं भी लगातार लोग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार राजभवन जाकर इस्तीफा सौंप सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे असेंबली भी डिसॉल्व करने की प्रयास कर सकते हैं। हालांकि आसान नहीं है असेंबली डिसॉल्व करना भी, क्योंकि आरजेडी का जो पक्ष है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने भी राज्यपाल से समय लिया है मिलने का। तो ऐसे में क्या वह भी राजभवन जाकर अपनी ऐसी कौन सा वहां पे पहल कर सकते हैं, क्या वह वर्तमान की सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। और दूसरी संभावना ये भी है कि बीजेपी और नीतीश कुमार बिना असेंबली भंग किए, बिना किसी ऐसा कोई कार्रवाई किए सरकार में बीजेपी शामिल हो सकती है और आरजेडी के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। तो तमाम तरह की संभावना इस समय बिहार की राजनीति में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या नीतीश कुमार के सामने ऐसी कौन सी परेशानी आ गई है, ऐसी कौन सी उनके सामने दिक्कतें आ गई हैं, जो वर्तमान जो गठबंधन था जिसमें वह शिल्पकार की भूमिका में थे, और उनका जो बयान है पूर्व में कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वहीं अमित शाह का बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह और नीतीश कुमार का उल्लेख करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए आपके दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो ऐसे तमाम तरह के इस समय वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के ऐसे कई सारे बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें बड़ी तल्ख टिप्पणियां एक दूसरे के लिए उसमें की गई हैं। और ये ऐसा लगता है कि जो नेताओं के बयान है वह केवल समय के अनुसार ही उनके बदलते बदलते रहते हैं। ऐसे में ये प्रश्न भी सामने आता है कि बिहार के जो नेता हैं और या दूसरी पार्टी के नेता, जैसे अमित शाह का जो बयान है कि बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए और ललन यादव को उन्होंने कोट करते हुए कहा कि अब बंद हो चुके हैं हमेशा के लिए। और साथ ही सुशील मोदी, गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे, तमाम तरह के, सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका तो बल्कि ये वक्तव्य बड़ा वायरल है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं पगड़ी अपने सिर की जब उतारूंगा मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दूंगा। तो उनके सामने भी बड़े अचंभे वाली स्थिति है कि बल्कि चौंकाने वाली स्थिति उनके लिए भी है कि क्या उनकी जो कमिटमेंट थे, जो उनका प्रण थे, क्या किस तरह से अपने वचन को वह निभाएंगे। तो नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ अगर आ जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो ऐसे में सम्राट चौधरी का जो संकल्प था कि मैं पगड़ी जब उतारूंगा जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे, तो ऐसे में उनके संकल्प का क्या होगा। और साथ ही चिराग पासवान भी बड़ी दुविधा में इस समय निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि चिराग पासवान भी लगातार नीतीश कुमार की आलोचना करते रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करते रहे हैं। इसमें चिराग पासवान के सामने भी, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि हम एनडीए में बने रहेंगे, एनडीए के साथ हैं। अमित शाह जी से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने हमारी बातों को सुना है, गंभीरता सुना, हमारा पक्ष उन्होंने जाना समझा है। तो चिराग पासवान का बयान जरूर आया सामने, लेकिन निश्चित रूप से उनके सामने धर्म संकट है कि जब जिस नीतीश कुमार के खिलाफ वह हमेशा विरोध के स्वर अपने बुलंद करते रहे, और आज फिर अगर नीतीश कुमार बीजेपी में आते हैं, एनडीए में आते हैं, तो उसके साथ वह कैसे उस गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। हालांकि इसमें साथ चिराग पासवान की अगर बात करें तो ऐसे में जब उनकी लोक जनशक्ति पार्टी का भी उसमें टूट हुई थी, तो उसके जो चाचा जिन्होंने उस पार्टी से में विद्रोह किया था, वह भी आज उसमें केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं। उसके बावजूद भी वह एनडीए का हिस्सा बने हुए हैं, जबकि बीजेपी के द्वारा ही उनकी पार्टी में जो टूट हुई है, तो उसका जो बड़ा हिस्सा था बीजेपी ने उसको मंत्री बनाया हुआ केंद्र सरकार में अपनी। और चिराग पासवान के पास आज ऐसा कोई मंत्रालय भी नहीं, ना कोई मंत्री पद है, उसके बावजूद भी वह उसमें बने। और कहते मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। और पिछले विधानसभा की अगर हम बात करें, अगर आपको भी याद होगा तो उसे याद करें, तो उसमें चिराग पासवान ने जब उनसे वहां पे विधानसभा चुनाव लड़ा उनकी पार्टी ने, तो उनकी पार्टी से ऐसे कई सारे कैंडिडेट थे जो केवल जनता दल यूनाइटेड को हराने के लिए खड़े हुए थे। और बीजेपी का कहा जाता है, बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता थे जो लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार थे जनता दल यूनाइटेड को हराने के लिए। उसके बाद भी जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए थे,
आप सबको याद होगा कि उसमें नीतीश कुमार का बयान था कि हमें ये नहीं पता चल पाई कौन हमें हराने के लिए था, कौन हमारे साथ था। तो तमाम तरह की ऐसी बातें थी, सामने थी, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जिस तरह से दोबारा से पलट रहे हैं, बावजूद भी नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी चाल चल रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार वास्तव में अब अपनी राजनीति के आखिरी पड़ाव पर हैं और अपनी राजनीति को स्वयं में विराम देने के लिए इस तरह की कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। और अब जानबूझकर कर रहे हैं या अनजाने में वह कर रहे हैं, क्या ऐसे कोई षड्यंत्र का शिकार नीतीश कुमार हो गए हैं कि जो उन्हें खुद समझ नहीं आया कि कुछ चक्कर में फंस गए हैं। खासे गठबंधन को चलते हुए उन्होंने आकर ब्रेक लगाने की उसमें कोशिश की है। तो जब आप गाड़ी एकदम चला रहे हो, स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है और ब्रेक लगाते हो, तो आप निश्चित रूप से झटका खाकर आगे गिर पड़ते हैं। तो ऐसा ही लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जो चलते हुए गठबंधन में, चलती सरकार में जो ब्रेक लाने की कोशिश की है, शायद ये इस बार ब्रेक लगाना उन्हें बहुत भारी मुश्किलों में डालने वाला साबित हो रहा है। क्योंकि वर्तमान की जो राजनीतिक स्थिति बिहार के अंदर दिखाई देती है, उसमें नीतीश कुमार के लिए कोई रास्ता आसान नहीं है। और बीजेपी के साथ भी जाते हैं, सरकारी बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो राजनीतिक यात्रा है, वह कोई आगे कोई ऐसी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है, जो कि लेकर वह आशान्वित हो सके या निश्चिंत हो सके अपनी आगामी राजनीतिक पारी के लिए। हालांकि कल 1-2 दिन के अंदर हो सकता है कल तक यह पूरी पिक्चर बिहार की राजनीति क्लियर हो जाए और सबके सामने स्पष्ट हो जाए कि राजनीति बिहार की किस दिशा में जा रही है और किस दशा में जा रही है। क्या बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार वहां बनने जा रही है दोबारा से, या आरजेडी, कांग्रेस या जनता दल पार्टी के कुछ विधायक मिलकर बिहार में नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं। हालांकि सभी तरह क्या सब अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं, सबका अपना अपना अनुमान है और कल तक काफी हद तक पिक्चर बिहार की राजनीति क्लियर हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और आप सभी से हम आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही सम्मान जनरल चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे सम्मान जनरल अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।